जोहार, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो 7 जेपीएससी एग्जाम को लेके एक आपको मैं न्यूज़ दे दूं, अपडेट दे दूं, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा 7 जेपीएससी एग्जाम की रणनीति अब यहां से आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही होगा, है ना। तो आपकी एक बेस्ट रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं 7 जेपीएससी एग्जाम कब होगा, तो फिलहाल तो नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात कि अभी एक लेटर इशू हुआ था 24 के डेट में, है ना, 24 तारीख को, यानी 24 जून को, है ना, 24 जून को एक लेटर इशू हुआ था आयोग के द्वारा, और वो मांगी गई थी कुछ केंद्रों के जो सेंटर थे उनके बारे में डिटेलिंग मांगी गई थी, उनका पूरा एड्रेस वगैरह मांगा गया था। तो इससे बहुत लोगों को लगता था कि एग्जाम होगा। मैं पहले की वीडियो में 2 वीडियो में बताया हूं कि फिलहाल एग्जाम किसी भी शर्त पे नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा 1 जुलाई से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है ना, 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें स्टेट का कोई भी एग्जाम फिलहाल तो नहीं होगा, पहली बात। तो राज्य स्तरीय जो झारखंड में एग्जाम है वो अभी फिलहाल नहीं होंगे। केंद्र स्तरीय एग्जाम जैसे यूपीएससी और भी जो एग्जाम है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी है वो होंगी, लेकिन राज्य स्तरीय एग्जाम झारखंड में नहीं होगी फिलहाल। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि तो कब होगी। देखिए, आप सभी को यह ज्ञात है कि कोविड का पहला दौर आया था, यानी फर्स्ट फेज आया था, फिर सेकेंड वेव आया, है ना, अब थर्ड वेव की बात है। लेकिन इसके पहले हमारे पास हमारे 12 स्टेट को प्रभावित कर रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट, है ना। भारत में जो कोरोना का संक्रमण का मामला है उसको डेल्टा से दर्शाते हैं, और यहां पे डेल्टा प्लस भारत के लगभग 12 राज्यों को छू गया है, और 52 केस प्लस, मतलब 50 प्लस केस देखे गए हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है ये धीरे धीरे प्रसारित भी होगा अगर इसको नहीं रोका गया तो। लोग जैसे बेतरतीब घूमते हैं इधर उधर, मास्क का प्रयोग बिल्कुल भूल जा रहे हैं, और बहुत तरह की बातें, उसकी वजह से ये बढ़ सकता है, और ये अगर बढ़ गया तो फिर एग्जाम तो और नहीं होगा, है ना। खैर, इन सबको हटा देते हैं। थर्ड वेव आना हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। यहां के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं या एम्स के डायरेक्टर वगैरह हैं, बहुत सारे लोग बोले कि थर्ड वेव का आना ही आना है। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे, थर्ड वेव को आने दीजिए, आप सतर्क रहिए। बस मैं ये बात करूंगा कि एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको पूर्व के वीडियो में बताया था, जो मई में मैंने बताया था, 2 मई, 2 मई को एग्जाम होना था ना, 2 मई को एग्जाम होना था, तो मई नहीं हुआ था। तो जून मैंने बताया था कि किसी भी शर्त पे नहीं होगा, नहीं हुआ। जुलाई किसी भी शर्त पे नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगस्त भी आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है, ठीक है, अगस्त भी आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। अब बचा आपका सितंबर, मैंने बोला था सितंबर में संभावनाएं हैं, अक्टूबर, ठीक है। अब मैं यहां तक एग्जाम का डेट ले लेता हूं। ये 2 महीने आपके पास प्रॉपर है, मतलब 60 दिन प्रॉपर आपके पास, एकदम निश्चिंत रहिए, 60 दिन में एग्जाम नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सितंबर या अक्टूबर, अगर उस दौरान थर्ड वेव आ गया तो फिर ये भी डेट आगे चला जाएगा। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि एग्जाम फिलहाल नहीं होगा। वैसे अभ्यर्थी जो जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, या वैसे अभ्यर्थी जो मतलब इन सब चीजों से, हो सकता है बहुत सारे ऐसे परिवार रहे हों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हों जिनको खुद कोविड हुआ हो, जो खुद कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हों, है ना। मेरे कई स्टूडेंट्स को हुआ, और उनको मैंने देखा, नजदीक से देखा। तो उनमें क्या है ना कि जैसे कोविड के बाद वाला जो टर्म होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, थोड़ा वीकनेस वगैरह, बहुत तरह की बातें उसमें होती है। तो ऐसे में इंसान पढ़ नहीं पाता है। तो जिस स्टूडेंट को भी हुआ होगा वो तो अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहे होंगे, या उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, इस दौरान बहुत तरह की समस्याएं आई हैं। कोविड एक तरह से जो ये आया ना, ये जो चाइना वाला भेजा, तो समझिए कि मतलब कहने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो अब आपके पास प्रॉपर 2 महीने टाइम है, 60 दिन, 60 दिन एकदम कंफर्म आपके पास टाइम है। अब रहा कि अगर सितंबर में नहीं होता है तो 30 दिन और ऐड कर लीजिए, लेकिन अभी आपका 2 महीने एग्जाम नहीं होने जा रहा है, ये आप निश्चिंत रहें। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब भी एग्जाम होना होगा, ऐसा नहीं कि आयोग 5 दिन पहले बोला धड़ाधड़ एग्जाम ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही गलत होगा, हर स्टूडेंट के साथ गलत होगा, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि मतलब कह दिए, आयोग कह दिया और तुरंत एग्जाम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बशर्ते 15, 20, 25 दिन पहले नोटिफाई मिलेगा, मतलब एक पेपर के माध्यम से, या फिर एक विज्ञप्ति निकाली जाएगी, वहां से एक लेटर निकाला जाएगा आयोग के माध्यम से, और बोला जाएगा कि हमने संभावित डेट ये रखी है ना। तो आपको पता चल जाएगा, और मैं बता भी दूंगा आपको। तो अभी फिलहाल तो आपका ये 2 महीने। अब रहा 60 दिनों में हमारी, यानी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। आपकी रणनीति क्या होगी पढ़ने की, तो वो देखिए। स्ट्रेटजी आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि आप 2 महीने में बहुत सारी चीजें सीख लें। और ये 2 महीना ऐसा है कि आप अगर
पहले से थोड़े बहुत पढ़े हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपके पास बुक लिस्ट जो मैंने बताई थी वो तो कुछ बुक्स उसमें आप अवेलेबल करा ही लिए होंगे, चाहे आपके पास जो भी स्रोत हो, जो भी बुक्स हो, कोई बात नहीं है तो सही। दूसरा, एक सोर्स ढूंढिए, बहुत अच्छा सोर्स, और सोर्स इंसान के जितने ज्यादा हो उतने बेटर हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एक ऐसा सोर्स जिस पे आप विश्वास करते हैं, है ना। देखिए दुनिया में हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन हर आदमी हर डॉक्टर पे बिलीव नहीं करता है, ठीक। हर आदमी हर डॉक्टर के पे बिलीव नहीं करता। उसी तरह सोर्स दुनिया भर के हैं, आपका बिलीव किसी एक या दो पे होगा, बाकी पे नहीं होगा। हो सकता है जिस पे आप बिलीव नहीं करते हैं उस पे दूसरा कोई स्टूडेंट करे। तो सोर्स आप जहां से भी, यूट्यूब सोर्स हो सकता है आपका, कोई आपके पर्सनल टीचर हो सकते हैं, है ना, पर्सनल टीचर हो सकते हैं। कोई आपका मतलब घर परिवार में कोई एक सदस्य हो सकता है आपका गाइडर, है ना, जिसने एग्जाम निकाला हो या एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। आपके बुक्स हो सकते हैं, बहुत तरह की बातें हैं, है ना। तो सोर्स आप कोई भी रखिए, लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, कभी नहीं बोलता हूं किसी स्टूडेंट को कि यहीं से आगे पढ़िए मेरे पास। कोई आपको अगर अच्छा लगे, वीडियो बहुत अच्छा लगता हो, आपको समझ में चीजें आती हो, आपको लगता है कि एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा, सोर्स तो हो गया, बुक लिस्ट हो गया, आपने अभी तक नोट्स रेडी की नहीं, नोट्स। अब कहिए कि सर एक सवाल ये भी मैं बता देता हूं कि हो सकता है कि कुछ बच्चे पूछे कि सर आपके चैनल पे इतने ही वीडियोज हैं, आप, मैंने क्या बताया, जो भी आपका सोर्स है, जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, जितने भी आपने बुक पढ़े हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसका एक नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। देखिए नोट्स एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अभी नोट्स दिखा देता हूं आपको 1 मिनट के लिए। जैसे नोट्स हम लोग कैसे बनाते हैं, वैसे वो प्रॉपर वाला तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं, है ना। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। जैसे ये देखिए एक कॉपी में बनाया हुआ है। अब एक ये बनाया हुआ है, हालांकि ये तो बहुत मैंने लीपा पोती कर दिया है इसमें। तो बहुत अच्छे से नोट्स आपके होने चाहिए, एकदम पूरा साफ साफ क्लियर। और भी है, ये तो मैंने ऐसे ही बना रखा है, बाद में पहले के हैं, बाद वाले बहुत फ्रेश बनाए हैं, अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो मैं दिखा दूंगा कभी नोट्स भी कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, है ना। नोट्स को कैसे बनाना चाहिए वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार दिखा दूंगा। पहला तो ये नोट्स का बात हो गया, आपके पास सोर्स प्लस नोट्स। अब आता है कि अभी आप तक आपने पढ़ाई कितनी की है। जितनी भी पढ़ाई की है, मान लिया जाए आपका पीटी में ही है ना, दो पेपर ही तो होने हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 100 क्वेश्चन, जिसमें मैं जीएस रखता हूं, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन जिसमें मैं रखता हूं झारखंड स्पेशल, यही है ना। ये भी नहीं, अब यहां से झारखंड 10 नंबर पूछेगा, तो ये झारखंड यहां आ गया, तो झारखंड टोटल कितने हो गए, 110 क्वेश्चन झारखंड के केवल हो गए, 90 क्वेश्चन जीएस के हो गए। तो आपने कितना काम किया है, झारखंड में कितना काम किया। झारखंड में नंबर वाइज बटे हुए हैं, मैंने वो बता भी रखा है ना। तो उस नंबर को कितना कवर किया है। अगर आपने 70 to 80% कवर कर लिया है, तो कोशिश कीजिए कि 110 में 90% कवर कर लें या 100% कवर कर लें, क्योंकि कवर जितना कीजिएगा याद तो सब रहेगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। और नोट्स जरूर बनाइए, और रिवीजन। अब सवाल आता है रिवीजन जरूर करते रहें। बीच बीच में रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें, कंटेंट आपके दिमाग में रहेंगी, क्योंकि वही आपके एग्जाम्स में काम करेंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं बता दूं एक चीज़ और, स्वयं का आकलन यानी टेस्ट, है ना। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं टेस्ट यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी बहुत प्रयास में लगा हुआ हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आपके जल्दी जल्दी टेस्ट भी कराऊँ, है ना। और कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू कुछ हो रहा है, और वो देखते हैं जब सॉल्व हो जाएगा वो टेक्निकल इशू, तो मैं ये भी कराऊंगा, मतलब टेस्ट यहाँ पे कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब रहा सवाल कि जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है, कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि याद नहीं रहती है। देखिए हम सभी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि, जैसे अब बात करूं मैं, संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं, तो क्या मुझे 395 के रटे हुए हैं मेरे दिमाग में, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ज्योग्राफी में जितनी भी चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमी में जितनी चीजें हैं, हिस्ट्री में जितनी चीजें हैं, हिस्ट्री में दुनिया भर के डेट्स हैं, क्या सारी याद है, नहीं। लेकिन हाँ इतना तो याद है कि जिस बच्चे को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सफलता दिला सकता हूं, इतना तो याद है। दूसरा बात कि आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स में भी आपको देखिए, आपकी थाली में जो खाना दिया जाता है क्या प्रॉपर सब खा जाते हैं आप। मैं बात कर रहा हूं, एक मैंगो दिया जाता है आपको खाने के लिए, मैंगो, आम, तो आम का क्या ऊपर वाला छिलका भी खा जाते हैं, नहीं खाना चाहिए वैसे। तो
आर्टिकल 395 है, तो आपको जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए, वो सब आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या हैं, तो याद कर लीजिए, लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये किसी को संभव ही नहीं है कि पूरा चीज याद हो जाए। अब मैं अगर बात करूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। इंग्लिश पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्या डिक्शनरी का हर वर्ड आपको याद होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्शनरी में मतलब असंख्य वर्ड है। मैं वर्ड की बात करूं तो असंख्य है, उसका लिमिटेशन नहीं है। दुनिया भर के वर्ड्स हैं, तो सब तो याद नहीं होते, लेकिन मेन वर्ड्स आपको याद होते हैं। जो टीचर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको भी सारा नहीं याद होता है। तो आपको केवल वही करना है। देखिए, सफलता पाने के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है वो तो मैं बता दूंगा, आप कहीं से पूछ लीजिएगा, जान जाइएगा। लेकिन क्या नहीं करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, टेस्ट वगैरह करते रहना है, रिवीजन जरूर करना है, और आप अभी पढ़ाई अपना जारी रखिए। दूसरी चीज, 6th जेपीएससी का जो रिजल्ट मतलब वो हुआ है फाइनल, मेधा सूची है ना, मेधा सूची जो रद्द हुआ है, उसको लेके हतोत्साहित मत होइए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। तो आपका काम है, जीवन ही संघर्ष है। इंसान का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। संघर्ष जिस दिन खत्म हो गया, आप भी खत्म हो जाइएगा, है ना। जब इंसान अपना प्राण छोड़ देता है, मतलब प्राण त्याग देता है, तो उस दिन उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक वो जिंदा है, संघर्ष करता है ना। तो संघर्ष आपको जरूरी है, करना चाहिए, और इससे प्रभावित हतोत्साहित मत हुई। थोड़ा सा हाँ ये है कि झारखंड में इस तरह की वारदातें होती रहती है, एग्जाम आया, कोर्ट केस चला गया, तो इन सब चीजों पे, पलड़ों पे अगर उलझ के रहिएगा तो उलझे हुए रह जाइएगा, आपसे कोई आगे निकल जाएगा। देखिए, एक बहुत बढ़िया मूवी में दिखाया गया था कि भागना तो पड़ता है, चाहे आप बकरा रहिए चाहे शेर रहिए। बकरा भागेगा अपनी जान बचाने के लिए, शेर भागेगा उस बकरे को खाने के लिए। तो डिपेंड आप पे करता है, भागना तो है आपको। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको इस चीज को लेके भागना है कि नहीं, तैयारी करेंगे नहीं, क्या फायदा है सर, बताइए आप ही बताइए। ये रद्द हो गया तो ये क्यों नहीं रद्द होगा, तो आप फिर बकरा बन जा रहे हैं, है ना। और अगर आपको शेर बनना है, मतलब आपको कुछ जीवन में करना है, कर गुजरना है, तो आप फिर ये बनिए, इसके पीछे मत भागिए, आप अपनी सफलता के पीछे भागिए। तो ये सारी बातें, देखिए, जीवन में बहुत टर्म आते हैं। जब आप अधिकारी बन जाएंगे ना, तो यही बातें याद आएंगी। यही वीडियो आप फिर बाद में रिकॉल करके देखिएगा कि सर का वो वीडियो देखते हैं। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जिंदगी में कहीं भी चले जाइए, संघर्ष आपका कभी नहीं छूटेगा, दिमाग का टेंशन कभी नहीं छूटेगा। जितने बड़े आपके सपने होंगे, जितना बड़ा आपको सफलता मिलेगी, उतना ज्यादा आपको परेशानी, उतना ज्यादा टेंशन मिलेगा। आप आज कह रहे हैं कि सर नौकरी हो जाएगा तो सब दर्द मिट जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नौकरी होने के बाद इससे कहीं ज्यादा दर्द में रहिएगा। सुकून वही लोग लेंगे जो आपके नीचे वाले होंगे, जैसे आपकी वाइफ, बहन, भाई, बंधु, माता पिता, इनको सुख होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट आप ही को होगा, क्योंकि नौकरी का मतलब होता है नौकर। नौकरी का मतलब नौकर से ही बना है, नौकरी, ई प्रत्यय, दीर्घई ई प्रत्यय लगाए हैं उसमें, तो नौकरी बना, यानी नौकर हैं आप। किसके नौकर हैं? जनता के नौकर हैं, या सरकार के नौकर कह लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, नौकरी के बाद आपको कई तरह का टेंशन, कई तरह की परेशानी, क्या नौकरी बचाने के लिए फिर आप डेली काम कीजिएगा कि आज मेरी नौकरी पे कोई आंच ना आए, फिर मेरे नौकरी पे ये ना हो, वो ना हो, केस ना हो, ऐसे हो, कोई पब्लिक आके आपसे मतलब उलझ गया, आप उसको कुछ कह दिए, कुछ बोल दिए, वो जाके केस कर, बहुत तरह की बातें आती हैं। नौकरी करने वाले से कभी पूछेगा, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि नौकरी खराब है, नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये बच्चे सोचते हैं ना कि ये कैंसिल हो गया तो ये क्या करे, उनके लिए पर्सनली मैं ये बात बोल रहा हूं, केवल उनके लिए ये बातें हैं। तो इसलिए घबराइए मत, जीवन संघर्ष है। जब डूबना ही है तो हंस के डूब लेते हैं, है ना। जब डूबना ही है, जब ओखली में सिर दे ही दिए हैं तो मुसलू का क्या डर। जब ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। तो जब विपत्ति में पड़ ही गए हैं, 7 जेपीएससी का फॉर्म भर ही दिए हैं, तो फिर कुचाने से क्यों डरे, कुछ ही लो जितना कुचना है जिसको, अब तो दे ही दिए सर, है ना। तो ये बात याद रखिए, अपने अंदर एकदम जोश रखिए, जुनून रखिए। क्या रखा है बताइए, लाइफ में क्या रखा है। जिस दिन आप बच्चा थे, आपको चलने नहीं आता था, उस दिन सोचते थे कि किसी तरह चल लेते तो बड़ा अच्छा था। उस दिन भी आप वहीं थे, आज भी आप वहीं हैं, और आने वाले टाइम में भी वहीं रहिएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, इसको अगर बहुत अच्छे से बैठ के सोचिएगा तभी ये समझ में आएगा। तो जिंदगी संघर्ष का खेल है, आप संघर्ष करते रहिए, और इसी में मजा भी है। तो कभी जब देखिए, किसको दुनिया में टेंशन है ये बताइए। भारत के राष्ट्रपति को देखिए टेंशन है, प्रधानमंत्री को देखिए टेंशन है, राज्यपाल, हर व्यक्ति अपने आप से दुखी, परेशान, टेंशन ग्रस्त है। बस यही अंतर है कि नौकरी लगने के बाद आपका जो इंटरनली जो प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर,
मानसिक प्रेशर वो मिट जाता है और परिवार के लोग खुश रहते हैं, समाज में आपको एक अलग इज्जत मिलती है जिसका आप वर्षों से इंतजार करते हैं। बस यही खत्म होता है और बाकी तो वही चलता रहता है। जिंदगी में संघर्ष है ही, है ना, परेशानी तो हमेशा रहेगा, लेकिन नौकरी लेने के लिए जी जान लगा के पढ़ना है। मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूं कि पढ़िए। मैं जितना हो सकता है आपकी मदद यहां करने को रेडी हूं, और जितना हो सके, जो भी हो सके आपको, मैं ये भी बोलता हूं कि आपको जो जरूरत है, जो चीज चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से वीडियोज। देखिए कुछ बच्चे अभी डिमांड करते कि सर इनके बारे में बताइए, क्या विधानमंडल और विधानमंडल के बारे में बताइए। जैसे मैंने संसद के 2 पार्ट बताए थे ना, 2 अंग, मुख्य अंग, राष्ट्रपति को छोड़ के, राज्यसभा वर्सेस लोकसभा। उसी तरह कुछ बच्चे कमेंट किए थे, 1-2 फोन भी आए थे कि सर ये बता दीजिए, तो मैंने बताया था। तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं उस पर काम करता ही रहता हूं और वैसे भी करता रहूंगा। आपके लिए काम सब कुछ होते रहेगा, लेकिन आपका मेन काम है सोर्स कोई भी रखिए, बुक लिस्ट आपके पास होगा, बुक्स है, उनको पढ़िए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए, करत करत अभ्यास से अभ्यास करते रहिए, और उसके बाद फिर आकलन भी कीजिए। टेस्ट का जो बात है, मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे टेक्निकल इश्यूज ठीक होगा मैं टेस्ट भी लूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस थोड़ा सा उसमें अभी टाइम लगेगा, मैं खुल के बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का काम है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो सारे काम कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। झारखंड यहाँ नियमित रूप से मैं ले रहा हूँ क्लास, झारखंड हो गया, पॉलिटी अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, कुछ कुछ चीजें बताता हूँ उसमें, है ना, यानी पेपर 1 जो बच्चों का डिमांड भी आ रहा था इसमें पेपर 1 को लेके, तो ये सारी बातें हैं। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं लगे रहिए, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। फिर अचानक होगा कि सर कैसे, पता नहीं टाइम निकल गया, आ गया सितंबर अक्टूबर और एग्जाम का डेट भी आ गया। तो ये सब चीजें दिमाग में नहीं लाना है, आपको मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, जम के तैयारी करना है, ठीक है। मस्त रहिएगा, और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।